leader whose vision and dedication have significantly impacted our institution. He is not just a managing director of our school, but a mentor and a source of inspiration for all of us. Under his guidance, DAV Public School has achieved new heights, and his insight into the future of education continue to inspire us all. Today, we are fortunate to have him address us, sharing his vision and encouraging words that I am sure will resonate deeply each one of us. To introduce वाचुनिधि सर, मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहूँगा. Have you heard about this bird जिसे हम लोग हिंदी में चातक पक्षी कहते हैं? चातक पक्षी वो चंद्रमा से बहुत ही प्रेम करता है. एक दिन जंगल में बहुत भीषण आग लगी. सारे जानवर वहां से भागने लगे. डाल पे बैठा चातक पक्षी चांद की चांदनी में मोहक हो गया. वहां से नीचे एक साधु जा रहा था और साधु ने उस चातक पक्षी से कहा कि हे पक्षी, तू गिर जाएगा, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, यहां से चला जा. तो उस पक्षी ने साधु से कहा कि जल जाऊंगा, गिर जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा, तो मैं शिव जी के मस्तक पर चढ़ जाऊंगा, और अगर शिव जी के मस्तक पर चढ़ गया तो चंद्रमा के करीब पहुंच जाऊंगा. सो हियर वी हैव वाचुनिधि सर, who is fully dedicated towards the development of this school, towards the development of our children. Thank you so much. Please welcome वाचुनिधि सर. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. अभी प्रोग्राम इसके बाद होगा. 3 प्रोग्राम बाकी हैं. मैंने संख्या भी गिना दी. आपका इंटरेस्ट लगातार बना रहे. और प्रोग्राम काफ़ी लंबा चला है, इसलिए काफ़ी संख्या भी कम हो गई है. अब मैं चाहता हूं कि जो आप सुनना चाहें वो मैं आपको सुनाऊं. इन बच्चों ने, जिनके माता पिता आप हैं, इन बच्चों ने पूरी मेहनत करके 20 दिन से तैयारी की है. आपने बहुत कोऑपरेट किया, और इससे पहले भी जो बच्चे प्रेजेंट कर गए और अब जो बच्चे प्रेजेंटेशन देंगे, वो सारी बच्चों की इनर टैलेंट का परिणाम है. आप कितना भी चाहें, अगर बच्चे में इनर टैलेंट नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता. आप उसको कितना भी कहो कि ये करना है. और उस इनर टैलेंट के पीछे किसका रोल है? स्कूल का है और आपका है. और आपके बच्चों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है दी है, इसलिए सारे बच्चों को जो है हम यहाँ से बधाई देते हैं. स्कूल की तरफ से सारा कार्यक्रम बच्चों ने संचालित किया है. और क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में भी इससे पहले बोला था, सारा कार्यक्रम जो है बच्चों ने तैयार किया, उन्होंने संचालित किया. उसके पीछे जो शिक्षक महानुभाव थे, उनके नाम लगातार यहाँ पर नीचे दिए जा रहे थे. लोग अपने स्कूलों के प्रोग्राम करते हैं तो उसमें कोरियोग्राफर इंगेज करते हैं, और कोरियोग्राफर की फीस आप समझते हैं वो 6 फिगर से कम नहीं होती है, और उसमें जोड़ते जाइए 7 फिगर के करीब भी कई बार देने पड़ते हैं. लेकिन हमारी ये ब्यूटी रही कि हर प्रोग्राम जो है वो हमारे स्कूल की फैकल्टी ने तैयार किया. वो सबसे बड़ी ब्यूटी है. तो इन बच्चों के लिए और आप अपने लिए एक बार जोरदार अभिनंदन की तालियां बजाइए. बहुत बहुत धन्यवाद. ये जो स्कूल चल रहा है, वो उसके पीछे आर्य समाज का बहुत बड़ा रोल है, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है. और मैनेजमेंट चाहता है कि किस दिशा में स्कूल को ले जाना है. हम चाहते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति जो है उसके प्रति बहुत लोगों का दुराव हो गया. उनको पता नहीं रहता, उनको कभी पता ही नहीं कि क्या हो रहा है. और उस चीज को हम पुनर्जीवित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं. इन बच्चों के भारतीय संस्कृति से जोड़ना. हम यहाँ पर वेस्टर्न डांस भी कंटिन्यूस दे सकते थे, लेकिन हमने उसको जरा भी इनकरेज नहीं किया. वो 16 साल की परंपरा रही है, और यही चाहते हैं कि हम इसको आगे भी बढ़ाएं. और उसी को करते हुए हमारे गाइडलाइंस में सारे प्रोग्राम जो है वो तैयार हुआ करते हैं. और
उसी उद्देश्य से, देखिए भारत का विकास सबको करना है, और जब भारत का विकास करना है तो उसमें हम और आप सब उसके सहभागी हैं। और भारत का विकास तब होगा जब यहाँ पर अच्छी शिक्षा होगी। आज भी 79% लोग लिटरेट हैं और 21% लोग अभी भी उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, और यही भारत के आगे बढ़ने में सबसे बड़ी कमी है, और उस कमी को दूर करना है। तो गांधीधाम में हमने एक स्कूल दिया। आज यहाँ पर स्कूल में हमारी सारी सीट्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, कोई गुंजाइश नहीं है नई भर्ती की। क्लास 1 से जो भर्ती होते हैं वो भर्ती होते हैं, बीच में जो है उसके लिए गुंजाइश नहीं रहती। और दैनिक हवन हम करते हैं, जब बच्चे घुसते हैं अगर वेस्टर्न डांस चलता हो तो हमारा मन वैसे थिरकेगा, और अगर हवन हो रहा हो तो मन की सारी वृत्तियां उसी प्रकार से खिंच करके आएंगी। और कहाँ जाएंगी? ओम भूर्भुवस्सुः, उसका अंतिम शब्द है धियो यो नः प्रचोदयात्। धिय मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि को अच्छे मार्ग पर ले चलना। और वही हवन जो है सारे बच्चों को प्रभावित करता है। आप कितनी भी कोशिश करें, बच्चों के जीन्स जो हैं वो संस्कारों के द्वारा बदले जाते हैं, और वो बदलाव की कोशिश जो है यहाँ लगातार एक लंबी सोच के आधार पे हम यहाँ पर कर रहे हैं। और उसी के लिए अंजार में जब देखा सीबीएसई स्कूल नहीं है तो वहाँ पर भी हमने सीबीएसई स्कूल खोला, और इसकी जो शुरुआत थी वो श्री पुरुषोत्तम भाई पटेल मेरे पास में आएंगे, उनको अधिकारी लेकर के आएंगे। पुरुषोत्तम भाई पटेल ने 2 दशक तक आर्य समाज का नेतृत्व किया, और अब वो पूर्व प्रधान के रूप में भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और उसके साथ इस स्कूल के चेयरमैन श्री गुरुदत्त शर्मा जी, गुरुदत्त शर्मा जी जो हैं स्कूल के चेयरमैन हैं। आर्य समाज के वाइस प्रेसिडेंट श्री मोहन भाई हैं, और भारती जी हमारी डायरेक्टर हैं, और कुछ डायरेक्टर राकेश जी और भिखू भाई जो है उन्होंने प्रस्थान किया। योगेंद्र जी भी यहाँ से मुझे दिखते हैं। मंजू बहन है, मंजू बहन जांगिड़, आप आएंगे। लोगों को टीम का परिचय हो, टीम क्या नहीं कर सकती है, टीम चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, मतलब यू टर्न दे सकती है। तो ये काम जो है इस टीम के द्वारा लगातार हो रहा है, और मैनेजमेंट के लोग जो हैं वो उसको लगातार कर रहे हैं। और इस मैनेजमेंट को जिस पर भरोसा है, जिस पे ट्रस्ट है, उनके आधार पे स्कूल जो हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें दोनों स्कूल के सीईओ हेतल मैम हैं, वो यहाँ पर पूरा समय देते हैं, पूरा समय दे करके दोनों स्कूलों को अच्छी तरह संभालना, हर बच्चे के लिए जो है एकेडमिक्स का भी ध्यान रखना, बच्चों के साइकोलॉजिकल का भी ध्यान रखना, और आगे सबको प्रोत्साहित करना। उनकी टीम के साथ में हमारे दिगन जी हैं जो इस टीम को जो है प्रिंसिपल के रूप में लीड कर रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल के रूप में जो है छाया मैम लीड कर रहे हैं। और ये पूरी टीम मिल करके जो है अहरनिश दिन रात, ये सर्विस सेक्टर है, इनको 10 बजे भी फोन किसी के आते हैं तो ये लोग अटेंड किया करते हैं। तो अहरनिश एक काम हो रहा है, और आपके बच्चे पूरी तरह से यहाँ पर, हम गुजराती में अगर कहते हैं तो सारू भणतर, अच्छी पढ़ाई, वो अच्छी पढ़ाई सिलेबस के अनुसार सब जगह मिलती है। सारू भणतर के साथ में गुजराती में कहे तो सारू गणतर। गणतर मतलब समझदार होना। कई लोग 4th कक्षा पास थे और गणतर होती थी, उनमें समझदारी होती थी, सूझबूझ होती थी। सारू भणतर, सारू गणतर, सारू शिस्त, अनुशासन पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि यहाँ पर किसी प्रकार की जो है, अगर 10 बच्चे अच्छे हैं और एक बच्चा अनुशासन का भंग कर रहा है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। अनुशासन का लगातार जो है, तो सारू शिस्त અને सारा संस्कार, ये मोटो, इस मोटो को लेकर के ये हमारी जो है काम हो रहा है। तो मैंने पूरी टीम से आपको परिचय कराया। आप सब एक बार खड़े होके इनका जो है वो कहते हैं ना स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन दे करके इन सब का जो है उत्साहवर्धन करेंगे, इनका धन्यवाद करेंगे कि इनके कारण से आपके बच्चों में इतने संस्कार आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टीम से कहूँगा कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा जो बात कहनी थी मैंने आपके बीच में कम समय में इसको कहा है। मैं और भी बात कर सकता हूँ,
लेकिन समय की मर्यादा है और हम काफ़ी समय हो चुका है। आगे के बच्चों के प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए सब तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।